हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 पे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जो है आपकी मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर, कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन। तो आज के लेक्चर में ये जो पहली चार प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं मास डेंसिटी से। तो जैसा कि हमको पता है डेंसिटी क्या होती है किसी भी फ्लूइड की। तो डेंसिटी इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो किसी भी फ्लूइड के मास एंड वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या है बेसिकली, जो यूनिट है डेंसिटी की वो है आपका केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनलेस फॉर्मूला आपका हो जाएगा m l टू द पावर -3। ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है डेंसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जब किसी भी फ्लूइड का जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। जैसा कि हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी फ्लूइड एक्सपेंड करता है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। किसी भी फ्लूइड का अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन है, वो काफी सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी में चले जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी आपका सिस्टम है और उसमें आपका फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी आपका फ्लूइड सिस्टम है, तो उसमें आप क्या करते हो, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हो। ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का सपोज कीजिए ये जो वॉल्यूम है डीवी, तो इसका जो मास है, इस कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है डीएम, ठीक है, तो इनके जो रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इज बेसिकली dm by dv। और डेंसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। तो व्हेन लिमिट क्या है, dv टेंड्स टू 0। लेकिन अब ये वॉल्यूम कितना ले, जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, 0 को अप्रोच करता है, लेकिन वो वैल्यू कितनी है, तो ये डिफाइन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक है जो आपका कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। ये आपको आएगा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से। ठीक है। तो वहां से आप इस डेफिनेशन को अगर और करेक्ट करें तो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रेशियो ऑफ dm by dv फॉर लिमिट टेंड्स टू लिमिट dv टेंड्स टू v स्टार। और v स्टार क्या है, इस कंट्रोल वॉल्यूम का वॉल्यूम जो आपने लिया है, लेकिन ये क्या है, 0 को अप्रोच करता है लेकिन 0 नहीं है। अभी कितना होना चाहिए जो आप ले रहे हो फ्लूइड सिस्टम में, जो कंट्रोल वॉल्यूम ले रहे हो आप, उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, ये सब आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से, जो हम लेक्चर नंबर 6 में समझेंगे। तो नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं सिंबल ओमेगा से। ठीक है। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या है आपका, किसी भी मास इनटू जी, ठीक है, और वॉल्यूम। तो मास को आगे हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा स्पेसिफिक वेट के लिए वो आपका हो जाएगा रो इंटू जी, रो इंटू जी। तो आपका जो स्पेसिफिक वेट है वो आपका दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है आपका डेंसिटी और दूसरा है आपका जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। तो जहां आपकी डेंसिटी क्या थी, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, जो डेंसिटी फ्लूइड की है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसीलिए आपका स्पेसिफिक वेट भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और यूनिट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जो आपका वेट का यूनिट हो गया न्यूटन,
और आपका वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसा कि हमको पता है न्यूटन का जो डायमेंशन हो जाएगा वो mlt-2, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन फोर्स, ठीक है, एंड वॉल्यूम है उसका एल क्यू। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ml-2 t-2। आगे डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो क्या है, इट अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो बेसिकली ये जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसको सिंपल एस से डिनोट करते हैं। तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है ये क्या है, तो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो इन केस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के केस में जो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो होता है आपका वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 101 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है इन केस ऑफ लिक्विड। इन केस ऑफ गैसेस, तो गैसेस के केसेस में आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, तो गैसेस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो आपका एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एग्जांपल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो वाटर की एक हो गई, सिंपल सी बात है। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो गई, कैसे हो गई, सिंपल सी बात है कि डेंसिटी वाटर की 1000 और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो भी आपका वाटर ही है, तो आपका हो गया 1, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मरकरी की है वो 13.6 है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है जो आपका मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और जो आपका लिक्विड मरकरी है उस केस में आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है आपका वाटर है, और वाटर की आपकी डेंसिटी होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा केवल 13.6। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। तो बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, ठीक है, स्मॉल वी से, और वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर हम देखें तो ये जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल है आपका डेंसिटी की। और इसकी जो यूनिट देखें तो वो आपकी हो जाएगी बेसिकली मीटर क्यूब पर केजी। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ क्यों रहे हैं, आप किसी भी फ्लूइड सिस्टम के या फिर थर्मल सिस्टम के एनालिसिस करते हो तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है, आपको पर यूनिट मास क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि जो पंपिंग पावर होती है किसी फ्लूइड को पंप करने के लिए वो आपकी होती है वी डीपी, ठीक है। अगर इसको आप मास से करोगे डिवाइड तो V/m क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको आप निकाल सकते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू डीपी। तो जो आपका पंपिंग वर्क होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू पंप अ फ्लूइड, तो इस केस में आपको जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। थैंक यू एवरीवन, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।